मैं फिलहाल बारिश में खड़ी हूँ। यहाँ मेरा घर मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ मेरा गया सब कुछ। बारिश किसी के लिए राहत तो किसी के लिए आफत बन गई। ताज़ा मामला रोहतक के किला मोहल्ला का है, जहां बारिश की वजह से मकान अचानक से धंस गया, जिसमें 2 सगे भाई बहन दब गए। गनीमत ये रही कि दोनों को छोटी मोटी खरोच ही आई, लेकिन परिवार अब परेशान है क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा कॉलोनी में हो सकता है। मीना अपने 3 बच्चों के साथ कई सालों से किला मोहल्ला में रह रही है। मकान काफी समय से खस्ता हालत में था। रोकर मीना अपनी पीड़ा बयान कर रही थी। उसने बताया कि नगर निगम को कई बार इसके बारे में सूचित किया जा चुका है। निगम के अधिकारी मौके का मुआयना करते हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती। उसका पति नहीं है, कमाने वाला घर में सिर्फ उसका बेटा है। मीना का कहना है वो पहले भी इसके बारे में शिकायत दे चुकी है कि उसका घर जर्जर हालत में है, किसी भी वक्त गिर सकता है, क्योंकि उसके पास से सीवरेज पाइपलाइन है और उसी में से अक्सर पानी रिसता रहता है। वो अब बेघर हो गए हैं। प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि उनकी मदद की जाए। ये क्या हुआ? मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं फिलहाल बारिश में खड़ी हूँ। यहाँ मेरा घर मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ मेरा गया सब कुछ। घर को क्या हुआ? सभी मेरा घर गिर गया मैडम। किस वजह से गिर गया घर आपका? ये बारिश की वजह से तेज पानी की दबा इसके कारण ज्यादा आज जो मेन सुबह बारिश हुई है उसके कारण ये घर बिल्कुल डाउन हो गया मेरा। घर में कोई था उस समय? हम सभी थे हैं, बस एक छोटी लड़की बाहर चली गई थी और मैं भी यहाँ बैठी थी, बड़ी लड़की भी यहाँ बैठी थी। तो मैं पूरी सीवर को साफ करने गई थी। मैं कहा चलो मैं नीचे से थोड़ा डंडा मार कर निकाल दूं, तो मुझे क्या पता एकदम हो जाएगा। मेरा लड़का भी दबा हुआ था, लड़की यहाँ दबी हुई थी और सभी ने हेल्प की है, सभी ने निकाला है। मैं तो इसके भी परवाह करके सभी इसके अंदर थे जब लड़की को निकाला। बच्ची की इतनी गर्दन दिख रही थी, दांत टूट गया, दांत उसका हिल गया और छाती में गुमचोट और पैर में गुमचोट। अब मैडम मैं तो बाहर खड़ी हूँ आपके सामने, ना घर है ना परिवार में कितने लोग हैं आपके? 4 ही। कौन कौन? बेटी है, एक बेटा 2 बेटी हैं, एक मैं हूँ। हस्बैंड मेरे एक्सपायर हो चुके। कैसे पालन पोषण चलेगा? घर टूट चुका है आपका पूरा। मैडम करो हेल्प, मैं सरकार से हेल्प लूंगी। मीना के बेटे ने बताया कि वो अंदर के कमरे में बैठे थे, तभी काफी जोर का धमाका हुआ। दोनों भाई बहन मलबे में दब गए। बहन का मुंह नजर आ रहा था। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए, भाई बहन को बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि दोनों भाई बहन को ज्यादा चोट नहीं आई, बस गुमचोटें ही आई हैं। कहाँ थे? क्या हुआ था? जी वो वाकई फोन चला रहा था, तो मेरी बहन बोल रही क्या ये लाइन आ रही है, तो मैंने उसके बाद वो नहीं करा, मतलब इग्नोर कर दी। मैंने क्या कोई बैठ जाए तो वो अपने आप कर जाएगी। रुकते तो मैं एक कदम घर चला गया। जाते पता नहीं मैं इस तरफ चला गया, मेरी बहन इस तरफ चली गई, दोनों दब के पहले मैं लिख रहा, फिर उसको मैंने रुकता मारा। कई मेरे भाई हो जब निकाल लिया। चोटें आपको भी आई हैं? बच गए जी, चोट तो इतनी नहीं आई, आप पानी टूटे थोड़ी बहुत लग रही है। मीना का मकान ही बारिश की वजह से धंसा है, लेकिन ऐसे और भी कई मकान किला मोहल्ला में हैं जिनकी हालत मीना के मकान से भी खराब है। अब उन्हें भी डर है कहीं उनकी भी परिस्थिति मीना जैसी ना हो जाए। ये किराए के मकान में सोनिया रहती है। सोनिया अपने सास ससुर, पति व 2 बच्चों के साथ इसी घर में रहती है। हाल ये है कि नीचे का कमरा छोड़कर उसे अपने सास ससुर के कमरे में जाकर बच्चों के साथ रहना पड़ता है। उसे भी डर है कि कहीं उसका मकान मीना जैसा ही ना हो जाए। मकान मालिक ललित ने अपने 2 मकान किराए पर दिए हैं। हालत दोनों की एक जैसी ही है। मोहल्ले में गलियां काफ़ी संकरी है। उनके बीच में सीवरेज पाइपलाइन भी है जो अक्सर बंद पड़ी रहती है। बारिश के कारण सीवरेज पाइपलाइन ओवरफ्लो हो गई।
पानी का प्रेशर बढ़ने से मकानों पर भी दबाव पड़ने लगा और लीकेज शुरू हो गई। गौरतलब है कि जिसका मकान धंसा वो उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। अब मीना के पास रहने का और कोई ठिकाना नहीं है। प्रशासन से वो उम्मीद लगाती है कि कुछ मदद तो प्रशासन उसकी करेगा। अच्छा, रेंट पर है मकान आपका? ये इधर वाला भी, ये साथ वाला ये वाला, ये दोनों मेरे मकान है। और उसके उधर वाला जो सीढ़ियों से नीचे उतर के आके उसके राइट हैंड वाला है, उसमें हम खुद रहते हैं। कितना खतरा लगता है ऐसे मकान में रह रहे हो आप? खतरा है मैम, ये पानी तो मैम इसको हो गया कम से कम 1 साल पूरा होने वाला है मैम, पानी नहीं रुक रहा है। और अभी फिलहाल 2 महीने से तो मैम देखिए हमारे बिस्तर बर्तन देखिए मैम, कैसे बर्तन भी रखे हुए हैं हमने बेड पे कि मतलब पानी रुके आए। इसको मैम रिपेयर भी करवाया, इसको साफ भी करवाया, फिर भी उसके कोई बाद फायदा भी नहीं वो हो फिर दोबारा से मैम, कोई फायदा नहीं हो रहा है इसमें। बहुत हमने मतलब रिपेयरिंग भी करवा चुके हैं, कई बार हमने सब मतलब मसाला वगैरह भी लगवाया है। बाहर भी मैम हम तो मतलब 1 महीना हो गया, मैं तो ऊपर जाके सोती हूँ मम्मी के पास, क्योंकि डर लगता है छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे लेके रहने में। तो इसलिए मैम ये तो बस हम यहाँ पे आते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और ऊपर ही चले जाते हैं। यहाँ पे नहीं हो ही नहीं रहा है मैम कुछ भी गुजारा हमारा। 2 कमरे का मकान है हाँ आपका? जी। छत पर फिर रहते हो? हाँ जी, ऊपर छत पे रहते हैं मम्मी के पास, और वो भी ऐसा ही है मैम। मतलब ये इस लाइन के सारे रूम ऐसे ही। कितने परिवार में लोग रहते हैं अभी आपके? मैम अभी इसमें तो हम 4 रहते हैं। कौन मैं, कौन? मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, और ऊपर वाले में मम्मी पापा रहते हैं। क्या अपील करना चाहोगे आप? हम तो यही कहेंगे कि अगर कुछ होता है सरकार की तरफ से, अगर कुछ भी थोड़ा बहुत हम लोग नहीं रह सकते, नहीं बना सकते, ये लोग भी ऐसे पूरी की पूरी रो है। यहाँ से लेके कम से कम 6 मकान है जो बिल्कुल ऐसी सेम कंडीशन में है, क्योंकि एक तो मैम ये बेसमेंट हो गया, तो वो ये जगह ऐसी नीचे रोड है बिल्कुल डायरेक्ट, कहीं बीच में हो तो इसे ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं। अब ये सारा रोड ऐसे मतलब बोलने में ऐसा कहा जाता है कि ये मकान रोड की तरफ चल रहे हैं, सरक रहे हैं अपने आप ही अपने, क्योंकि नीचे सारा ये मिट्टी है, मिट्टी के अलावा कोई ठोस चीज है नहीं। अब ये सेम ये अभी मकान जहाँ से गिरा है अभी उसके बराबर वाला सेम मकान ही ऐसा है, ये बिल्कुल भी ऐसा ही मतलब मैं ये सारा पानी की वजह से सारा बंजर हो रखा है। इसके साथ वाला मकान है वो भी बिल्कुल ऐसी है कंडीशन उसकी। तो कारण उसका सीवर ही है, बारिश भी है? मैम कुछ सीवर का भी प्रॉब्लम है, कुछ साथ वाले मकान है जो उनका जो पानी आता है वो डायरेक्ट, क्योंकि वो पानी मैम कहीं तो निकलेगा ही ना, सीवर ब्लॉक है, ओवरफ्लो होएगा वो कहीं ना कहीं, तो पानी को रास्ता थोड़ी चाहिए होता है जाने के लिए। तो वो घरों की दीवारों में आके दीवारें कच्ची हो गई, फिर सारा का सारा ये काम ऐसे हो गई। साथ वाला मकान है ये भी बिल्कुल ऐसे सेम प्रॉब्लम है। ये सारे कंडीशन सारे मकानों की खराब हो रखी है। अब यहाँ का थोड़ा माहौल भी ऐसा है कि लोग नहीं करके बना सकते अपना दोबारा से घर। अगर कुछ हो जाए तो मैम गवर्नमेंट से हमारी यही अपील, अगर कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इतना मैम है भी नहीं। जिसका मकान गिरा है वो यहाँ की लड़की है, हस्बैंड उसके नहीं है, बच्चे छोटे हैं मैम, वो बच्चे भी इसी मकान में नीचे दब गए थे। अब उनका तो कुछ भी नहीं रहा ना मैम, तो इस वजह से कुछ अगर हो जाए तो मैम सरकार से अपील है, अगर कुछ हो जाए तो उनके लिए बहुत अच्छी बात। और मैम सारा सीवरेज का अगर कुछ हो जाता है नगर निगम से एक बार कंप्लेन करके, तो मैम और मकान ऐसे है जो कि आगे ये चीज ना हो, अगर उसका रिपेयर अगर हो जाते हैं।